everyone. Welcome you all to Anthropology Inside classes, and this is Religion 2. In this video, we will discuss about anthropological approaches to the study of religion. Anthropological approaches to the study of religion. In this, we will discuss evolutionary approach, symbolic, functional, and psychological approaches. First, we know what is evolutionary approach to the study of religion. E.B. Tyler and James Fraser gave the evolutionary approach to the study of religion. According to Tyler first defined religion as belief in soul in his book Primitive Culture 1871. So in 1871 he defined religion as belief in soul. उन्होंने माना कि जो अर्ली सेवेज पीपल थे वो मानते थे कि देयर इज सम अनसीन स्पिरिट और देयर इज सम अनसीन मीन्स सुपर नेचुरल पावर है जो कि ये पूरे नेचर को कंट्रोल करता है और उस वही जो है ऐसी बिलीफ जो इस अनसीन स्पिरिट में इसी को उन्होंने रिलीजन कहा मीन्स बिलीफ इन सोल और बिलीफ इन एनिमा मीन्स सोल और इसी बिलीफ इन सोल को उन्होंने कहा एनिमिज्म. तो अकॉर्डिंग टू हिम द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ रिलीजन वाज एनिमिज्म. Then he found that this animism evolved into next stage that is polytheism. तो उन्होंने माना कि जो एनिमिज्म है वही इवॉल्व होकर नेक्स्ट स्टेज में जाता है दैट इज पॉलीथीज्म बिकॉज जो बिलीफ इन सोल था उसमें उन्होंने एंसेस्टर को वर्शिप करना शुरू किया कि जो उनके एंसेस्टर्स हैं उनकी जो सोल है वो मरने के बाद जो है चली जाती है बॉडी को छोड़ देती है और एक वो सोल होती है जो मरने के बाद भी रहती है और इस तरह वो उनकी वर्शिप करना शुरू किए क्योंकि वो उनके आसपास फिर से या मीन्स कभी भी आ सकते हैं और इस तरह उनकी वर्शिप करना शुरू किया उनको रिवरेंस देना शुरू किया और इस तरह जो एनिमिज्म जो फॉर्म था वो एंसेस्टर वर्शिप का रूप लिया और उन्होंने उसको वर्शिप करना शुरू किया अपने एंसेस्टर्स को और उसके बाद फिर क्योंकि दे आर सो मेनी एंसेस्टर्स मीन सो मेनी सोल्स और सो मेनी सोल्स तो उन्होंने न्यूमरस गॉड्स या न्यूमरस सोल्स की वर्शिप करना शुरू किया और वही स्टेज को हम कहते हैं पॉलीथीज्म. Then next stage आती है that is final stage that is monotheism according to Tyler and this monotheism means belief in one soul or belief in one God means बहुत सारे souls तो हैं but ultimately जो एक ही God है एक ही मतलब सभी मिलकर कहीं एक ही है वो रूप उनके अलग अलग हैं पर होते वो कहीं ना कहीं एक ही एक अनसीन पावर है एक ही अनसीन स्पिरिट है एक गॉड है जो इस पूरे नेचर को कंट्रोल करता है या सारा जो लाइफ है हमारा एग्जिस्टेंस है नेचर में या हमारे ये जो पूरा यूनिवर्स में जो कुछ भी लिविंग दिख रहा है जो कुछ भी नेचर है वो सब कुछ उसी एक अनसीन स्पिरिट या एक ही सुपर नेचुरल पावर के द्वारा कंट्रोल्ड है और उसी से दैट गिव राइज टू द बिलीफ इन वन गॉड एंड वन सोल दैट इज मोनोथीज्म. तो इस तरह जो ईबी टाइलर की थ्योरी थी जो इवोल्यूशनरी अप्रोच था कि he viewed that religion has evolved through three stages. First stage is animism, then animism evolved into polytheism and polytheism evolved into monotheism. तो ये वाला उन्होंने अप्रोच दिया था इवोल्यूशनरी अप्रोच इन हिज बुक प्रिमिटिव कल्चर 1871 और उन्होंने माना कि सबसे पहले जो सेवेज पीपल थे वो मानते थे कि कुछ एक अनसीन स्पिरिट या सोल है जिसमें उन्होंने बिलीफ इन सोल एनिमा कहा दैट इज द प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ रिलीजन और द earliest form of religion and that reached to the stage of polytheism belief in several souls or numerous souls and then ultimately it gives rise to the final stage that is monotheism that is belief in one god. तो हमारे जो हिंदुइज्म है उसमें हम तीनों ही प्रकार पाते हैं मीन्स बिलीफ इन सोल तो है ही आत्मा में विश्वास है और बहुत सारे न्यूमरस गॉड्स को डिटीज को हम मतलब वर्शिप करते हैं शंकर गणेश पार्वती कृष्ण राम जी है तो इस तरह हनुमान जी तो तमाम हम गॉड्स को पूजा करते हैं और पर मानना ये है कि कहीं ना कहीं ये सारे जो प्रकार हैं हमारे जो हम भगवान को पूजते हैं डिफरेंट फॉर्म्स में पूजते हैं वो कहीं ना कहीं एक ही गॉड है एक ही सोल है परम ब्रह्म परमेश्वर एक है ऐसा मानते हैं. तो ये थ्योरी जो है यही कहती है कि बिलीफ इन वन गॉड और वन सोल मीन्स एक ही सोल है एक ही गॉड है
एक ही परमेश्वर है जो पूरे नेचर को कंट्रोल करता है और जो हम सभी के जीवन और एग्जिस्टेंस के लिए मीन्स वही जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वही कंट्रोल करता है इस पूरे नेचर को। ये सारा कुछ ईवी टायलर का थ्योरी था। एनिमल्स, पॉलीथीज्म एंड मोनोथीज्म की इवोल्यूशनरी स्टेजेस उन्होंने दी। Then comes to James Fraser, and James Fraser believed that religion evolved with the mental progress of mankind. मीन्स उन्होंने माना कि जैसे जैसे ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ, मीन्स उसका जो ब्रेन की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई, मीन्स अर्ली सैवेज पीपल थे, देन दे कम टू द स्टेज, बार्बरिज्म में आए एंड देन सिविलाइजेशन स्टेज में आए। जैसा कि ये दोनों ही क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट हैं और ये इसी को फॉलो करते हैं कि यूनिलीनियर इवोल्यूशन हुआ था। तो मेंटल प्रोग्रेस के साथ साथ ये मानते हैं कि रिलीजन भी इवॉल्व किया। मींस अर्ली सेवेज पीपल ने कुछ मैजिक टाइप का एक कुछ किया होगा। मींस जो कल्चरल स्टेज रही होगी वो मैजिक से बिलोंग करती रही होगी। मींस जब सेवेज पीपल रहे होंगे तो मैजिक करते रहे होंगे। जब बार्बरिज्म स्टेज आई होगी या उनकी मेंटल प्रोग्रेस थोड़ा आगे मीन्स बढ़ाए होंगे या उनके सोचने की समझने की शक्ति थोड़ा बढ़ी होगी, तब उन्होंने रिलीजन ओरिजिनेट किया होगा। एंड देन फाइनल स्टेज इज द हाईएस्ट डेवलपमेंट जो कल्चरल स्टेज है, दैट इज द साइंस। तो ह्यूमन माइंड का जो हाईएस्ट डेवलपमेंट है उसी को हम साइंस कहते हैं। तो इस तरह जो है मानते हैं अकॉर्डिंग टू फ्रेजर की जो इवॉल्व हुआ, मीन्स रिलीजन इज इवॉल्व फ्रॉम मैजिक। ठीक है, तो सबसे पहले मैजिक ओरिजिनेट हुआ, देन कम्स टू रिलीजन एंड रिलीजन इवॉल्व इनटू द साइंस। एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू जेम्स फ्रेजर इन हिज बुक गोल्डन बो 1890। तो 1890 में गोल्डन बो बुक में उन्होंने यही सक्सेसिव डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ कल्चर ऑफ मैनकाइंड उन्होंने प्रपोज किया। एंड he believed that early savage people were magicians. They believe that they can control nature with their efforts, means वो अपने own efforts की सहायता से वो nature को control कर सकते थे by imitating the rain, by imitating the thunderstorm. वो मानते थे कि they can also bring the rain and thunderstorm, या कॉन्टेजियस मैजिक के द्वारा वो किसी को हार्म पहुंचा सकते थे। तो इस तरह वो मैजिशियंस थे, वो ऐसा मानते थे दे कैन कंट्रोल द यूनिवर्स और द नेचर। बट विद द मेंटल प्रोग्रेशन उनको दे स्टार्टेड बिलीविंग दैट नहीं, दिस इज नॉट इन देयर हैंड्स, वो कुछ नहीं कर सकते। वो मीन्स उनके हाथ में ये सब कुछ नहीं है कि वो किसी पूरे ब्रह्मांड को या नेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। बट देयर इज सम अनसीन पावर और अनसीन स्पिरिट और सुपर नेचुरल पावर जो ये पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल कर रही है और उनका खुद का एग्जिस्टेंस उस अनसीन पावर के हाथ में है। ऐसा जब वो बिलीव करने लगे तब रिलीजन की शुरुआत हुई, तब रिलीजन की उत्पत्ति हुई और दैट गिव राइज टू द रिलीजन व्हिच फाइनली गिव राइज टू द साइंस। और बाद में जब वो जो नेचुरल फेनोमेनास थे उनको जब वो होते हुए देखते थे तो इमिटेट करने के बजाय उसके पीछे का जब वो कारण खोजने लगे, उसके पीछे क्या रीजन होगा उसको जब जानना उन्होंने शुरू किया। ऑब्जर्वेशन बेस्ड जो डेटा उन्होंने कलेक्ट किया और उसके आधार पर उन्हें निष्कर्ष पे पहुंचे कि ऐसा क्यों होता है, ये नेचर में अगर दिन हो रहा है या रात हो रही है या लाइफ और डेथ है तो उसके पीछे का कारण क्या है। जब ये जानना शुरू किया तो साइंस का उत्पत्ति हुई और दैट इज द हाईएस्ट डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन माइंड। तो this evolutionary approach was given by James Fraser, and he also gave the reason behind the origin of totem. Totemism is a religion among the tribals, and he gave theory of soul of origin of totem. तो थ्योरी ऑफ सोल फॉर द ओरिजिन ऑफ टोटेम उन्होंने दिया कि जो अर्ली पीपल थे, सेवेज पीपल थे, उन्होंने सोल पर बिलीव करें, देयर इज सोल और अनसीन पावर और स्पिरिट, and that gave rise to the origin of totem. Means they started believing that their ancestors have that unseen power। और उन्होंने टोटेम मीन्स किसी एनिमल या प्लांट को मान लिया कि आफ्टर डेथ their ancestor reside in those plants and animals, and they started worshipping those plants and animals, and that gave rise to the origin of totem। and in this way जो belief in totem या origin of totem से totemism religion की शुरुआत हुई।
और समय के साथ साथ ये टोटेम जो बिलीव इन टोटेम और टोटेमिज्म है ये हेरिडिटरी होता गया. दे स्टार्टेड बिलीविंग दैट पीपल ऑफ वन क्लैन और वन टोटेम आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दे आर ब्लड रिलेटिव्स, so they can't marry within that totem, and that gave rise to the exogamous marriages. Means to marry another totem. One totem cannot marry, means same totem में नहीं शादी हो सकती, जैसा कि क्लैन में होता है. क्लैन में एक्सोगेमी होती है, उसी तरह टोटेम में भी एक्सोगेमी होती है. तो इस तरह ही बिलीव दैट टोटेम ओरिजिनेटेड एज बिलीफ इन सोल, और इसी से टोटेमिज्म रिलीजन की शुरुआत हुई. तो इस तरह ये इवोल्यूशनरी अप्रोचेस हैं गिवन बाय टाइलर एंड फ्रेजर. देन कम्स टू द सिंबॉलिक अप्रोच. Symbolic approach given by Clifford Geertz, and he believed that religion is a system of symbols which act to establish the powerful, pervasive, and long-lasting moods and motivations, formulating conceptions of existence. In an essay, Religion as a Cultural System in 1966, तो उन्होंने माना कि जो रिलीजन है इज अ सिस्टम ऑफ सिंबल्स. रिलीजन इज अ कल्चरल सिस्टम एंड सिंबल्स आर अकॉर्डिंग टू हिम आर व्हीकल्स ऑफ कल्चर. मीन्स ये जो वैल्यूज हैं, जो हमारे फीलिंग्स हैं, वैल्यूज हैं, कल्चर ट्रेट्स हैं, विद द हेल्प ऑफ दीज सिंबल्स दे ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, या ट्रांसमिट होती हैं. हमारी जो वैल्यूज हैं वो इन्हीं सिंबल्स में एम्बेडेड होते हैं, और इन्हीं के द्वारा जो है हम जो एग्जिस्टेंस है उसके प्रति हम अपना फॉर्मुलेट कर सकते हैं. मीन्स फॉर्मुलेशन ऑफ कॉन्सेप्शंस ऑफ एग्जिस्टेंस बाय मैन, ये विद द हेल्प ऑफ दी सिंबल्स ये होता है. तो रिलीजन को उन्होंने सिंबल के सिस्टम्स माना, एंड सिंबल्स आर द व्हीकल्स ऑफ कल्चर. रिलीजन इज अ कल्चरल सिस्टम अकॉर्डिंग टू गिड्स. He believed that system of symbols bridges between nature of word and emotions and motives of man. तो जो nature है word का और emotions and motives है उनको एक साथ जोड़ने का काम करता है symbols. So this was the symbolic approach given by Geertz. Then come to the functionalist approach. Functionalist approach given by E. Durkheim, means Emil Durkheim, then B.K. Malinowski, Bronislaw Kaspar Malinowski, and Raymond Firth. So these are the anthropologists. Means Durkheim was a sociologist, and these two are the anthropologists, and who gave the functionalist approach to the study of religion. तो एमिल डुर्खीम ने कहा कि ही प्रपोज दैट फंक्शनलिस्ट ऑफ द टोटेमिक थ्योरी ऑफ रिलीजन. मीन्स उन्होंने भी टोटेम थ्योरी ऑफ रिलीजन दिया था. In his book Elementary Forms of Religious Life in 1912, he viewed that totemic rituals are the functional institutions whose purpose was to enhance the social solidarity. तो अभी तक हम evolutionary approach की बात कर रहे थे कि religion कैसे evolve हुआ और किन वजहों से इवॉल्व हुआ. अब हम यहाँ पर उसके फंक्शनलिस्ट अप्रोच की बात की. मीन्स रिलीजन का फंक्शन क्या है समाज में, जो समाज में हमारी जो धर्म होता है या बिलीफ इन सोल है उसका फंक्शन क्या है. तो डुर्खाइम ने बताया कि टोटेमिक रिचुअल्स का फंक्शन होता है टू इनहैंस द सोशल सॉलिडारिटी. मीन्स समाज में एकजुटता बढ़ाने के लिए, भाईचारा बढ़ाने के लिए और यूनिटी बढ़ाने के लिए, सॉलिडारिटी बढ़ाने के लिए रिलीजन या टोटेमिक रिचुअल्स जो होते हैं वो किए जाते हैं. तो टोटेमिक रिचुअल्स का जो है वो उन्होंने उसको फंक्शनल इंस्टीट्यूशंस माना. उस पर्पस वाज टू इनहैंस द. मींस टोटेम जो है वो एक फॉर्म ऑफ रिलीजन है. टोटेमिक रिचुअल्स दीज आर द फॉर्म ऑफ रिलीजन, एंड ये जो है एक फंक्शनल इंस्टीट्यूशन, रिलीजन इज अ फंक्शनल इंस्टीट्यूशन, और दैट हुज पर्पस इज टू इनहैंस द सोशल सॉलिडारिटी. मीन्स सॉलिडारिटी बढ़ाने का ये फंक्शन करते हैं. क्यों क्योंकि एक जैसा बिलीव करेंगे हम, और हमारा जो बिलीफ इन सोल है या एंसेस्टर का वर्शिप है, उससे क्या होता है कि ग्रुप ऑफ पीपुल वो टुगेदर वो एक दूसरे से मीट करते हैं, कुछ रिचुअल्स करते हैं, आपस में भाईचारा होता है, और दूसरे टोटेम से वो मैरिज करते हैं. तो इस तरह क्या है, टोटेम में जुड़ाव होता है, कोहेरेंस पैदा होता है, सॉलिडारिटी पैदा होती है, यूनिटी पैदा होती है. और इसीलिए उन्होंने माना कि टोटेमिक रिचुअल्स आर द फंक्शनल इंस्टीट्यूशंस व्हिच पर्पस वाज टू एनहांस द सोशल सॉलिडारिटी. इसी तरह ब्रोनिस्ला कैस्पर मैलिनोव्स्की दैट वाज जो कि वो एक फंक्शनलिस्ट थे. ही वाज अ फंक्शनलिस्ट एंड ही व्यूड दैट रिलीजन इज नॉट व्हाट रिलीजन्स आर बट व्हाट दे डू इन द सोसाइटी. मीन्स उन्होंने हमेशा किसी भी जो सोशल कल्चरल इंस्टीट्यूशंस थे उन्होंने उसमें हमेशा फंक्शन देखा
कि कोई भी इंस्टीट्यूशन के वो एग्जिस्ट करता है मीन्स वो फंक्शन की वजह से, क्योंकि उसका समाज में कुछ फंक्शन होता है और इसीलिए उनका ओरिजिन होता है। मीन्स नीड की वजह से ही सोशल इंस्टीट्यूशंस डेवलप होते हैं और वो नीड मीन्स कि वो कोई फंक्शन करते हैं, वो हमारी किसी नीड को पूरा करने के लिए इन इंस्टीट्यूशंस की ओरिजिन होती है। और ऐसा ही माना उन्होंने रिलीजन के लिए कि रिलीजन इज ऑल्सो एन इंस्टीट्यूशन जो कि कुछ फंक्शन करता है समाज में, हमारी कुछ नीड्स को पूरा करता है। और वो नीड थी साइकिक नीड है और सोशल सॉलिडारिटी या कोहेशन को पूरा करने के लिए ये रिलीजन की उत्पत्ति हुई। मीन्स रिलीजन इज एन इंटीग्रेटिव नीड। अकॉर्डिंग टू हिम रिलीजन इज एन इंटीग्रेटिव नीड। ये इंटीग्रेटिव नीड है, इट्स एन इंस्ट्रूमेंटल इट प्रमोट्स सोशल कोहेशन एंड सिक्योरिटी। ये समाज में एकजुटता बढ़ाता है, यूनिटी बढ़ाता है, आपस में लोग जुड़ते हैं रिलीजन की वजह से। क्योंकि हम जब किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हिंदुइज्म से बिलोंग करते हैं, तो हिंदू धर्म के लोग आपस में एकजुट होते हैं, एक दूसरे के बिलीफ विश्वास करते हैं, भाईचारा होता है और सभी रिचुअल्स हम एक साथ मनाते हैं। और जो हमारे संबंध होते हैं वो आपस में में हमेशा बनाए रखते हैं, मीन्स हमेशा हमको जोड़ कर रखते हैं। इसी तरह किसी भी धर्म में, चाहे इस्लाम हो, चाहे हिंदुइज्म हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, उन सभी में हम देखते हैं कि सोशल कोहेशन और सिक्योरिटी को वो प्रमोट करते हैं। तो रिलीजन एक इंटीग्रेटिव नीड होती है, ये एक इंस्ट्रूमेंटल होता है, ये समाज में एकजुटता और भाईचारा बढ़ाने के लिए होता है और ये हमें सिक्योरिटी भी देता है, सोशल सिक्योरिटी भी मिलती है समाज में। इट हेल्प्स इन इंटीग्रिटी एंड रिलीजन इज अ मीन टू फ्री ह्यूमन माइंड फ्रॉम फियर एंड इमोशंस। तो जब ट्रूबार्ड आइलैंडर्स पे वो वर्क कर रहे थे तो उन्होंने माना कि जो रिलीजन है वो एक प्रकार से हमारी साइकिक नीड को भी पूरा करता है। मीन्स जो हमारे अंदर जो फियर है, स्ट्रेस है, इमोशंस है, उन सभी को भी सपोर्ट करता है। मीन्स फियर से दूर हटने के लिए हमें रिलीजन की मदद मिलती है। जब हम किसी धर्म से जुड़ते हैं, जब किसी गॉड में बिलीव करते हैं, वर्शिप करते हैं, तो इस तरह हम इस तरह के फियर से दूर हो जाते हैं और मानते हैं कि हमारा कोई गॉड है जो हमारी हेल्प करेगा। इसी तरह ये इमोशंस भी हमारे ये सपोर्ट करता है। इट फ्रीज ह्यूमन माइंड फ्रॉम द फियर एंड इमोशंस एंड दैट इट फुलफिल्स द साइकिक नीड ऑफ ह्यूमन। और यही उन्होंने दिया था इन हिज बुक मैजिक साइंस एंड रिलीजन इन 1948। तो बी के मैलिनोव्स्की के अकॉर्डिंग रिलीजन इज नॉट व्हाट दे आर बट व्हाट दे डू इन द सोसाइटी। मीन्स वो क्या है इससे नहीं मतलब है, वो करते क्या है समाज में, उनका रोल क्या है, उनका फंक्शन क्या है। यही मेन जो है रिलीजन को देखने का उन्होंने अप्रोच बताया एंड दैट इज द फंक्शनलिस्ट अप्रोच अकॉर्डिंग टू बी के मैलिनोव्स्की। Then comes to the Raymond Firth. Raymond Firth view that religion is a mean to handle fundamental problems of the society, reduces uncertainty, anxiety and increases the coherence. तो सेम इन्होंने भी व्यू किया, जैसा कि मैलिनोव्स्की ने बताया कि ये फ्रीज ह्यूमन माइंड फ्रॉम द फियर एंड इमोशंस, वैसा ही इन्होंने बताया कि इट रिड्यूसेस द अनसर्टेनिटी एंड एंजाइटी। तो अनसर्टेनिटी एंजाइटी को ये दूर करता है या कम करता है। इट हैंडल्स द फंडामेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी, जो समाज में डिफरेंट प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उनको ये हैंडल करता है और उसे दूर करने की कोशिश करता है। इट इंक्रीजेस द कोहेरेंस मींस सोशल सॉलिडारिटी, कोहेशन, सोशल कोहेशन ये इंक्रीज करता है। And this idea, this view of Raymond Firth was given in the book Work of Gods in Ethiopia, Melbourne in 1940 and 1967, and Tikopia, Ritual and Belief 1967. According to him, religion has four functions: explanatory, validating, reinforcing and integrative. तो रेमंड फर्थ ने माना कि रिलीजन के चार फंक्शंस होते हैं। एक्सप्लेनेटरी मीन्स रिलीजन एक्सप्लेन्स व्हाई थिंग्स हैपन, चीजें क्यों हो रही हैं ये रिलीजन बताता है। इट सपोर्ट्स वैल्यूज, इंस्टीट्यूशंस एंड कल्चर्स। तो वैलिडेटिंग एंड रीइंफोर्सिंग है ये। इट प्रोवाइड्स अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड इंटीग्रेटिव मीन्स इट इंटीग्रेट्स द कल्चर एज ए होल। तो ये कल्चर को एकजुट बनाकर रखता है, मीन्स जो हमारी संस्कृति है उसको बचा कर रखता है, उसको सबको बांध कर रखने का काम करता है रिलीजन। तो रिलीजन ना हो तो हमारी संस्कृति जो दिखाई देती है वो बचेगी नहीं अगर रिलीजन ना हो। तो रिलीजन ही है जो किसी भी संस्कृति को बनाकर रखने का काम करता है।
और जैसे जैसे समय के साथ हमारी जो रिलीजियस बिलीव्स हैं, अगर उनमें कुछ असर पड़ता है या हम धीरे धीरे अपनी बिलीव्स को छोड़ने लगते हैं, अपने रिचुअल्स को करना बंद कर, तो हमारी जो संस्कृति है उस पर भी असर पड़ता है। तो रिलीजन जो है ये सपोर्ट करता है हमारे वैल्यूज को, हमारे इंस्टीट्यूशंस को, हमारे कल्चर को। इट प्रोवाइड्स a sense of security and integrates the culture as a whole. That is the viewpoint according to Raymond Barth. Then comes to the psychological approach. Psychological approach James Fraser ने भी दिया था. James Fraser gave the evolutionary approach and also the psychological approach. He was a classical evolutionist, and he proposed the psychoanalytic theory of origin of religion and related origin and evolution of magic, religion and science with the progressive development of human mind. जैसा कि हमने पहले बताया evolutionary approach में कि with the help of means with the development of the human mind, means progressive development of human mind के होने से stage after stage उन्होंने माना कि first there came magic, then comes to the religion and finally science. तो प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन माइंड के साथ ओरिजिन हुई एंड इवोल्यूशन ऑफ मैजिक, रिलीजन एंड साइंस, एंड ही प्रोवाइड द मींस प्रपोज्ड the psychoanalytic theory of religion. He viewed that early people had the completely wrong idea of natural causes. Means वो they knew nothing of the science. वो साइंस के बारे में नहीं जानते थे, नेचुरल काजेज होते थे उनको बहुत ही रॉन्ग आइडिया था, उनको सही चीजें मालूम नहीं थी क्योंकि उस समय उनका ब्रेन इतना कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ था. वो सैवेज पीपल थे एंड दे थॉट दैट दे कैन कंट्रोल द नेचर बाय द इमिटेटिव एंड कॉन्टेजियस मैजिक. तो अर्ली टाइम में जो इसीलिए उन्होंने माना कि सबसे पहले मैजिक स्टार्ट हुआ क्योंकि वो इमिटेट करते थे, जो नेचुरल फेनोमेनास थे उनको इमिटेट करके मानते थे कि वो भी रेन और थंडरस्टॉर्म ला सकते हैं. कोई भी प्रोसेस जो नेचुरल फेनोमेना होती है वो कर सकते हैं बाय इमिटेटिंग द नेचर. And they also for the contagious magic, first in contact always in contact, ये जो लॉ थी मीन्स वो भी जेम्स फ्रेजर ने दिया. तो इस तरह वो मैजिक प्रैक्टिसेस कर कर मानते थे कि दे कैन कंट्रोल द नेचर, बट देयर माइंड प्रोग्रेस्ड विद द टाइम. इस टाइम के साथ जब उनका एज देयर माइंड प्रोग्रेस दे बिकेम कॉम्प्लेक्स विद द टाइम एंड द ब्रेन कॉम्प्लेक्स हुआ समय के साथ. देन दे स्टार्टेड बिलीविंग द अनसीन स्पिरिट्स. Means there is some unseen spirit or unseen power or supernatural power and that controls the nature. It is not in their hands. Means वो खुद नहीं कर सकते, कोई unseen spirit ही है जो ये सारा कुछ control कर रही है, and that results in the origin of religion. He proposed the successive development stages of the culture of mankind as magic, religion and science, and according to him science is the highest development of human mind. तो इस तरह mind से उन्होंने जोड़ कर देखा और इसीलिए इसको साइकोलॉजिकल अप्रोच कहते हैं अकॉर्डिंग टू फ्रेजर. Then comes to the Sigmund Freud, and Sigmund Freud ने Oedipus complex का concept दिया था. He believed that religion, especially totemism, originated due to Oedipus complex and libido instinct, which is common in all human beings. He viewed that in the primitive savage communities, because fathers hold the special sexual rights over all the women of group, sons of them due to frustration killed and ate their father, and later finding their guilt, they started believing in a totemic animal as a symbolic father which they restrict not to eat and kill, and this way incest, taboo, totemism and exogamy were originated and evolved. तो ओडिपस कॉम्प्लेक्स को ही उन्होंने कारण बताया. मीन्स ये एक मेंटल कॉन्सेप्ट था कि उन्होंने माना कि जो अर्ली सैवेज पीपल थे वो उसमें ओडिपस कॉम्प्लेक्स होता था. मीन्स वो हेट्रेड होता था उनको फादर के प्रति, क्योंकि वो मानते थे कि जो उनकी मदर है वो उनके क्लोज रहना चाहिए, पर वो फादर उन पर सारे राइट्स रखता था, सेक्सुअल राइट्स, और इस वजह से सन में हेट्रेड होती थी फादर के प्रति, और इस फ्रस्ट्रेशन के कारण उन्होंने अपने फादर को मार दिया. दे किल्ड एंड एट देयर फादर. मीन्स उन्होंने सन्स ने मारा. कहीं कहीं मिलता है कि कोई ओडिपस नाम का एक सन था और एक किंग एंड क्वीन की, और उसने अपने फादर को मारा था, और बाद में जब उसको रियलाइज हुआ कि उससे गलती हुई है, लेटर ही फाइंड देयर गिल्ट, दे स्टार्टेड बिलीविंग, और फिर उसने अपने फादर को एक सिंबॉलिक फादर के रूप में किसी टोटेमिक एनिमल के रूप में उसने पूजना शुरू किया, एंड विच दे रेस्ट्रिक्ट नॉट टू ईट एंड किल. और इसी तरह जो है टोटेमिज्म जो रिलीजन है उसकी शुरुआत हुई.
और क्योंकि टोटम के लोग समय के साथ माना गया कि विद इन अ टोटम ऑल द peoples are blood relatives, and that give rise to the incest taboo. मीन्स इंसेस्ट मीन्स ब्लड रिलेटिव्स के बीच में जो संबंध है वो इंसेस्ट कहा जाता है। वहाँ पर टैबू लगा दी गई कि बिकॉज इट इज नॉट मीन्स एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी, एंड दैट इज इंसेस्ट टैबू। एंड उसी को दूर करने के लिए एक्सोगैमी मैरिजेस ओरिजिनेट हुई। मीन्स टू अवॉइड इंसेस्ट, exogamous marriages were originated and evolved. तो दिस आइडिया वॉज गिवन बाय सिगमंड फ्रूड। उन्होंने ओडिपस कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेप्ट दिया था, और इसके अकॉर्डिंग यही था कि जो सन थे वो अपने फ्रस्ट्रेशन की वजह से, हैट्रेड की वजह से अपने फादर को मार दिए, और उन्हें they killed and ate their father, and later finding their guilt they started believing in a totemic animal as a symbolic father is restricted not to eat or kill, and in this way to incest, taboo, totemism and exogamy were originated and evolved. So this was the psychological approach according to Sigmund Freud and James Fraser. This was all about this anthropological approaches to the study of religion. Meet you in next class. Thank you very much.